हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS हिंदी एकेडमी में। चलिए, आज का जो हमारा क्लास है या परसेंटेज का फोर्थ क्लास है, इस क्लास में सिर्फ हम लोग सीखेंगे क्या चीज़ कि AB फार्मूला का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, और कैसे किया जाता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कैसे। यहाँ पे देखिए AB फार्मूला का प्रयोग, ठीक है, AB फार्मूला का प्रयोग। सिर्फ ध्यान देना यहाँ पे, अगर वृद्धि रहेगा, ठीक है, वृद्धि इंक्रीज रहेगा, इंक्रीजिंग परसेंट, तो प्लस में लेंगे, ठीक है, और डिक्रीजिंग परसेंट रहेगा तो माइनस में लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर ये प्लस में है तो ये प्लस मान सकते हैं, अगर माइनस में है ये कमी है। यहाँ देखिए वृद्धि है तो प्लस में लिए और क्या चीज़ कमी है तो माइनस में। ये हो गया, बी का वैल्यू जो भी लेंगे वो माइनस में लेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला A+B+A×BI/100 है। इसको ऑल ओवर कितना में आएगा, 1% में आएगा, ठीक है, परसेंटेज में आएगा। क्या जी यहाँ पे देखिए कि जब एक ही वस्तु पे पर दो बार लगातार घटना घटे तो हम AB फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है, ठीक है, इस बात का कहने का मतलब है कि अगर एक ही वस्तु पे दो बार लगातार घटना घटे वहाँ पे हम AB का फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि किसी नगर का, किसी सिटी का, किसी विलेज का पॉपुलेशन है, अगर वो डिक्रीज कर रहा है और फिर कुछ टाइम के बाद इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इंक्रीज, या तो फिर बोल सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज, मतलब कि कमी हो रहा है वृद्धि हो रहा है। अगर बोला वृद्धि तो प्लस में लेंगे उसका साइन, अगर कमी बोला तो माइनस में, ठीक है। उसके बाद AB फार्मूला का यूज़ कर लेंगे हम लोग। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जनसंख्या वाले में, आय वाले में, क्षेत्रफल वाले में। आय में यहाँ पे देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है उसका इनकम है, ठीक है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, कोई भी रहता है तो मंथली में अगर कोई वर्क करता है तो इंक्रीज डिक्रीज तो होता है। क्या चाहिए, एरिया वाले मतलब क्षेत्रफल वाले में यूज किया जाता है। क्षेत्रफल वाले में मान के चलिए कि रेक्टेंगल का आयत का बात बोलता है तो उसका लेंथ को डिक्रीज कर दिया गया या तो इंक्रीज कर दिया गया, उसको ब्रेथ को इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर दिया हो तो साइन को देख के ले लेंगे हम लोग, पुट कर देंगे उसका। फिर देखिए क्या चीज़ खपत वाले में, मान के चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका इनकम में वृद्धि हो रहा है, उसका रेट में वृद्धि हो रहा है तो उसका खपत में क्या चीज़ का कमी होगा। अगर उसका इनकम में कमी आ रहा है तो उसका खपत में क्या चीज़ वृद्धि होगा। इस टाइप का माइनस प्लस करके यूज़ कर सकते हैं हम लोग AB फार्मूला का। मान के चलिए एक सिटी का, एक ही नगर का, मान के चलिए कि जनसंख्या कितना भी, मान लिया पॉपुलेशन कितना है, मान के चलिए कि 100 है, 100 है, ठीक है। हम बोले हैं कि एक बार वृद्धि होता है, मतलब कि ये बराबर इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज वाले बोले हैं कि मतलब प्लस में लेने के लिए तो 10% मतलब इंक्रीज हो गया, ठीक है। कुछ समय के बाद एक बार और क्या चाहिए होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो B बराबर फिर ये भी तो लेंगे प्लस में, 10%, उसके बाद भी फिर हमेशा इंक्रीज होते जाता है। तो बोलिए ये हो गया। अब AB फार्मूला का यूज़ करते देखिए अब क्या चाहिए, A+B, यहाँ क्या चाहिए फार्मूला, A+ 100% माने थे, A+B+A×B होता है और बाई क्या चाहिए 100 होता है। ऑल ओवर हमारा क्या चीज़ में आ गया, तो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं AB फार्मूला का यूज़ करते देखिए, एक का वैल्यू कितना है 10 मान लिया, यहाँ पे देखिए B का वैल्यू भी 10 माने तो 10 + 10 × 10, ठीक है, बाई 100 है, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। बताइए 10 10 कितना है वो 20, और इधर से आएगा 1, कितना हो गया 21% आया। अब इसको थोड़ा सा AB फार्मूला क्या चीज़ करता है, AB फार्मूला यूज जो होता है ना थोड़ा सा छोटा कर देता है हमारे सॉल्यूशन को, ठीक है, हमारा रूल को थोड़ा सा छोटा कर देता है। देखिए मान के चलिए हम देखिए थोड़ा सा अब इसको रूल के अनुसार सॉल्व करते हैं, ये ट्रिक के माध्यम से हुआ, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक से हम फॉलो किया है, ठीक है। अगला देखिए क्या चाहिए हमारा, यहाँ पे देखिए मान के चलिए कोई भी नगर का पॉपुलेशन है, कितना जनसंख्या 100% है, ठीक है। अब बताइए 10% वृद्धि हो रहा है, 10% वृद्धि हो रहा है, तो बताइए कि 100 का 10% तो 10 ही होता है, तो वृद्धि हो गया तो बताइए पहले 100 था, अब 10% वृद्धि हुआ तो क्या चाहिए 110 हो गया, 110 हो गया। चलिए 110% वृद्धि आ गई। फिर बोला है कि इसके बाद फिर कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है 10% का, फिर तब देखिए 110 हो गया, 110, अब फिर क्या चाहिए 110 का 10% फिर निकालेंगे, ताकि 100 का 10% तो 10 ही होता है, तो 10 तो यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या चाहिए 110 का 10% फिर वृद्धि हो रहा है, तो 10% तो वृद्धि हो रहा है, तो उसको सॉल्व करते देखिए कट गया, टोटल कितना गया 11% हो गया, वृद्धि आया। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया। अब बताइए स्टार्टिंग में 10% इंक्रीज किया गया था, फिर क्या चाहिए 11%, तो टोटल ऑल ओवर कितना हो गया बताइए 10% यहाँ पे आया है और क्या चाहिए 11% यहाँ पे आया है, ठीक है। तो बताइए कितना हो गया 21% आया। देखिए तो कुछ नहीं किए, पहले स्टार्टिंग में 10% मान लेते हैं, कुछ भी उसका जो भी पॉपुलेशन है इनकम है कुछ भी,
चलिए 10% क्या चाहिए होता है, 100% मान लिया, 10% वृद्धि हुआ, इंक्रीज हुआ तो 110 हुआ, 110 हो गया। फिर 110 का फिर क्या चाहिए, 10% निकालते तो 11% आता है। और स्टार्टिंग में 10% वृद्धि हुआ था, फिर 11%। देखिए 100 का 10% निकाले तो 10 ही आता है, तो 8 कर दिए 110। अब 110 का फिर 10% निकालना तो 11% आ गया, 11%, दोनों को ऐड कर दें। देखिए 21 यहाँ पे भी आ गया। हमारे ए भी फॉर्मूला भी यूज़ करने पे भी आता उतना है, और ये भी उतना सेम आता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं टाइप बाय टाइप, और इजी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अब ए बी फार्मूला का यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, सॉल्व करते हैं और यूज़ करते हैं ए बी का फार्मूला। ठीक है, ए बी फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखें क्या चाहिए। एक नगर की जनसंख्या शुरू में स्टार्टिंग में कितना 15% वृद्धि हो रहा है, और बाद में मतलब कि कुछ समय के बाद 10% की कमी होता है। तो बताइए कि नगर की जनसंख्या कितना परसेंट वृद्धि या कमी हुआ है। ठीक है, तो बताइए कि जनसंख्या में बोले हैं ये भी फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है कि जब एक ही वस्तु पर 2 बार लगातार घटना घटे तो वहाँ पे ए बी का फॉर्मूला यूज किया जाए। देखिए जनसंख्या पे 2 बार लगातार घटना घटा है, क्या चाहिए, एक बार वृद्धि हुआ और एक बार कमी हुआ। तो ऑल ओवर में क्या चाहिए, कितना परसेंट वृद्धि हुआ या तो कमी हुआ, उसका निकालना है। तो बताइए स्टार्टिंग में कि ये है। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो बताइए ये बार मान लेते हैं कितना 15%, लेकिन वृद्धि हुआ है तो प्लस में रहेगा। ठीक है, तो प्लस छुपा रहता है, 15% वृद्धि हुआ है। बी बराबर बताइए कितना, बताइए वृद्धि हुआ या कमी, कमी है। देखिए क्वेश्चन में कमी है तो 10% ले लेते हैं। ठीक है, अब ये भी फॉर्मूला क्या चाहिए, लेकिन बताइए कमी है तो इसको साइन माइनस में लेना पड़ेगा, पहले बता चुके हैं। अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस में, कमी रहेगा तो माइनस में। ठीक है, चलिए यूज़ करते हैं। ए बी फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए इंटू बी होता है। बताइए यही होता है हमारा फॉर्मूला, बाय 100 होता है, ऑल ओवर परसेंट में आएगा। ठीक है, चलिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना 15, लेकिन बताइए यहाँ पे बी का वैल्यू माइनस में है तो माइनस में लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और फिर यहाँ क्या चीज़ माइनस में लेंगे, क्या कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 15 इंटू 10/100 ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। 15 में से 10 कितना बचा, 5 बचा। अब बताइए यहाँ पे कितना आएगा, माइनस कितना आ गया, 0 0 से कट गया। अभी बताइए 5 3 जा 15, 5 2 जा कितना हो गया, 5 5 2 जा 10 हुआ। बताइए कितना 3/2 आया। 5 में कितना माइनस करना है, बताइए 3/2 मतलब क्या चाहिए, तो 1.5 होता है। इसको माइनस कर देंगे कितना 3.5, मतलब कि पूरा इसका जो जनसंख्या था ऑल ओवर में क्या चीज़ हुआ, वृद्धि हुआ। अगर माइनस में आता तो डिक्रीज किया होता है, कमी आता है, और प्लस में आया तो वृद्धि हुआ। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो 15 का 15 ले लिए, कमी हुआ है तो माइनस में ले लेते हैं और ए बी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। देखिए इजी से सॉल्व हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए, एक देश की जनसंख्या 20% कमी, और फिर क्या चाहिए बोला है कि फिर 10% दोबारा फिर कमी हो जाता है। बताइए ए का वैल्यू फिर माइनस में लेना पड़ेगा 20%, और बी का वैल्यू भी क्या चाहिए माइनस में लेना पड़ेगा, कितना 10% है। चलिए ए बी फार्मूला का यूज़ करते हैं। ए बी फार्मूला क्या चाहिए होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी होता है बाय 100 होता है। ठीक है, चलिए क्या चीज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए एक जगह कितना 20, लेकिन क्या चाहिए कमी है इसलिए माइनस में लेंगे। यहाँ पे बताइए ए भी माइनस में रहेगा, कितना परसेंट, ये 10 है। ए का वैल्यू बताइए 20 है, बी का वैल्यू 10 है, फिर प्लस प्लस होगा ना, काहे कि दोनों वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है। इस यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या चाहिए प्लस हो जाएगा 20 इंटू 10/100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ है, हो गया। अब बताइए यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारा क्या चाहिए -20 -10 और प्लस क्या चाहिए 2 आया। बताइए माइनस माइनस प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, माइनस में और प्लस में 2। बताइए माइनस प्लस माइनस, तो 30 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 28, लेकिन बड़ा के साथ क्या चाहिए माइनस, मतलब कि बड़ा के साथ साइन क्या चाहिए माइनस में, क्या माइनस। बताइए कि परसेंट हो गया, बताइए माइनस में रहेगा तो ये कमी हो गया, कमी हो गया। पूरा जनसंख्या कितना हो गया 28% कमी आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए, एक व्यक्ति की आय में 30% वृद्धि और 10% कमी कर दिया जाता है। बताइए एक व्यक्ति की आय में पहले बताइए कि वृद्धि कर दिया जाता है तो इसको प्लस में लेंगे तो 30% आ गया।
फिर कुछ समय के बाद क्या कहते हैं कमी हो जाता है। बताइए बी का वैल्यू क्या चाहिए, माइनस में लेंगे 10%। अब देखिए ए पी फार्मूला का यूज़ करते हैं। ए पी फार्मूला का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी होता है, ठीक है, प्लस ए इंटू बी होता है बाय 100 होता है। चलिए ए का वैल्यू कितना 30, तो 30, इसका वैल्यू क्या चाहिए -10। बताइए माइनस माइनस प्लस क्या चाहिए होता है, माइनस होता है, 30 हो गया बाय 100, 0 0 कट गया, कितना आ गया हमारा। अब बताइए 30 में से 10 गया तो 20 बचा, और माइनस कितना 3/100 हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। तो इसका एलसीएम क्या चाहिए 200, ठीक है, -3/10 एलसीएम लेना है, कितना जो आएगा यहाँ पे 197, यहाँ पे 10 है, 20 रख दिए, तो पॉइंट आ जाएगा कितना 19.7%, इतना इसका वृद्धि होगा। चलिए ये हमारा जनसंख्या वाला था, उसका आय वाले। अब एरिया वाले में यूज़ करके देखते हैं ये भी फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब एरिया वाले क्वेश्चन में एपी फार्मूला का यूज़ करते हैं। देखिए क्या चाहिए हमारा, एक आयत की लंबाई को 10% वृद्धि कर दिया जाता है, उसका चौड़ाई को 10% वृद्धि, मतलब दोनों बार क्या चाहिए, लेंथ को भी वृद्धि कर दिया जाता है और ब्रेथ को भी, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को भी वृद्धि कर दिया जाता है। तो वहाँ पे बताइए कि ऑल ओवर इसका क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि या कमी होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना तो सिर्फ ए बी फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए कि ए बी फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए क्या चाहिए, ए बराबर आ गया हमारा 10%, ये प्लस में आएगा ना 10%, बी बराबर क्या चाहिए भी आ गया हमारा 10%, बोलिए प्लस में ये भी आएगा, आएगा क्या कि वृद्धि हुआ है। अगर कमी रहता यही साइन हम लोग क्या चाहिए लेते हैं, माइनस में लेते हैं। फिर ए बी फार्मूला का यूज़ करते क्या चाहिए, फॉर्मूला ए प्लस बी, ठीक है, ए इंटू बाय 100 होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए का वैल्यू कितना 10 है, इसका भी 10 है, और प्लस क्या चाहिए 10 इंटू 10 है, चलिए बाय 100। अब देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया। बताइए 10 + 10 20 होता है, और प्लस की पता है यहाँ पे कितना 1, जोड़िए रेडी कर देते कितना 21%। अब जब ये क्वेश्चन एरिया वाले में देखिए क्षेत्रफल का क्वेश्चन पूछा था कि 20%, 21% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मतलब कि वृद्धि हुआ। अगर यही पूछता है कि इसके 10% बताइए कि इसका परिमाप में, पैरीमीटर में उसका 10% जो लेंथ था उसका लंबाई वृद्धि कर दिया जाता है, चौड़ाई को भी वृद्धि कर दिया जाता है, तो फिर बताइए कि इसका परिमाप में कितना % वृद्धि होगा। तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना कि इसका फॉर्मूला देखिए थोड़ा सा, इसका फॉर्मूला क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या चाहिए, आयत का परिमाप रेक्टेंगल का मतलब कि पैरीमीटर का जो 2 × L + B होता है। बताइए कोई भी वैल्यू देखिए 2 बार हुआ, एक ही साथ है, दो बार नहीं है, तो यहाँ पे ए बी का फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन यहाँ पे बताइए कि ये इसके एरिया का जो फार्मूला होता है L × B होता है, देखिए मल्टीप्लाई के रूप में है, लेकिन वहाँ पे प्लस था तो नहीं होगा यूज़। अब इसी तरह आते हैं थोड़ा सा वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, उसका देखिए फार्मूला क्या चीज़ है, πr² होता है वृत्त का। अब बोला है कि मान के चलिए कोई भी सर्कल है उसका रेडियस जो 10% मतलब कि इंक्रीज कर दिया जाता है, तो उसका ऑल ओवर एरिया में कितना % वृद्धि होगा। तो बताइए यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉन्स्टेंट को तो ध्यान देंगे नहीं, लेकिन बताइए हमारा रेडियस है तो 2 बार तो यूज हुआ है, देखिए r × r लिख सकते हैं इसको। अब बताइए एक ठो ये वाला आर को ये मान लीजिए, और इसको अब जितना जितना वैल्यू दे दिया मतलब कि 2 बार दिया, तो दोनों में 10% मान लीजिए, हो गया। अगर यही बोलता कमी तो क्या चाहिए, यही बोलता अगर कमी तो ए बराबर मान के चलिए कितना -10 ले लेंगे, और फिर दोनों में कमी होगा ना, क्योंकि सेम तो वैल्यू लगाएगा कि r² बोला, r² बोला है ना, तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। तो बताइए ये भी 10% भी रहेगा माइनस में। उसके बाद ए बी का फार्मूला यूज़ कर देंगे, जिससे बन जाएगा। फिर बोलेंगे कि इसके पेरीमीटर वाले में तो यूज़ होगा, ए बी का फार्मूला नहीं होगा। कैसे देखते क्यों, इसका पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है। बताइए एक ही मतलब कि एक ही वस्तु पे 2 बार लगातार घटना चाहिए। बताइए ये तो कांस्टेंट है बेचारा, ये तो निकल जाएगा, बचा हमारा आर। लेकिन यहाँ पे r² आता था, फिर ए बी का फॉर्मूला यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे सिंगल आर है, 2 बार घटना नहीं घट रहा है, एक ही बार ना कमी हो रहा है, तो उसको ईजी से निकाल सकते हैं। देखिए कि अगर एक ही बार बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल है उसका 10% वृद्धि हुआ है, मतलब कि वृत्त का मतलब कि यहाँ पे देखिए कि परिमाप है, ठीक है। क्षेत्रफल में मतलब कि एरिया वाले में तो ए बी का फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, लेकिन उसके परिमाप वाले में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि देखिए बताइए 2πr है,
अब बताइए कांस्टेंट तो हट गया, आर बचा। बताइए उसका एरिया मान के चलिए 100% हुआ है और 10% की वृद्धि हुआ है, तो 10 मतलब 100 का 10% वृद्धि मतलब निकाल देते हैं। बताइए कट गया कितना, 10% ना आएगा। बस पेरीमीटर में पूछेगा तो जितना ही पूछेगा उतना ही आंसर दे देना। अगर 10% इंक्रीज बता दीजिए, वही सेम आंसर 10% होगा। पेरीमीटर का बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आते हैं स्क्वायर वाले का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या चाहिए होता है, मतलब वर्ग का एरिया क्या चाहिए होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए क्या चाहिए होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। हाँ, भुजा स्क्वायर मतलब कि साइड स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर बताइए दोनों है, दो बार घटना घट रहा है तो ये इंटू ये लिख सकते हैं। बताइए एक को मान लेते हैं, इसको मान लेते बी, इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा ये भी का फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा तो इसके पेरीमीटर में, तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 साइड होता है, 4 ये होता है। बताइए ये तो कांस्टेंट हट गया बेचारा, अब इसके पास तो सिर्फ ये है। अब बताइए ऑल ओवर बताइए कितना, एक ही है तो ए बी का फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, क्या है कि एक ही बार हुआ है। तो बताइए एक बार बताइए कि 10% अगर 20% वृद्धि हुआ है तो उसका ऑल ओवर परिमाप में भी कैसी वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज परसेंट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं, लेकिन हाँ ए बी का फॉर्मूला जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में भी यूज किया जाता है। जैसे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में बताइए, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या चाहिए होता है, √3/4 ये स्क्वायर होता है। बताइए कांस्टेंट तो हट गया, सिर्फ हमारा क्या चाहिए बता, ये स्क्वायर, तो इसको ये इंटू ये दो बार है, तो यहाँ पे हम क्या चाहिए ए बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर नजर आएगा एरिया वाले में तो इजी से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एरिया वाला पेरीमीटर बोला तो सेम उसी तरह हम आंसर देना, अगर 10% डिक्रीज कमी बोला तो कमी ही दे, ठीक है। लेकिन एरिया वाले में रहेगा तो ये परिमाप वाले में सेम आंसर आता है, लेकिन एरिया वाले में सेम आंसर नहीं आता, थोड़ा डिक्रीज इंक्रीज होता है, ठीक है। वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।